छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। प्रथम बीए मतलब फर्स्ट सेमेस्टर बीए, फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम और फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, उसमें भी विशेषकर व्याकरण के अंतर्गत जो अध्याय दिए गए हैं उनसे संबंधित चर्चा पिछले क्लास में हम लोगों ने की थी। और वैसे ही पिछले क्लास में वचन क्या है, वचन के भेद कौन कौन से हैं, वचन की पहचान संबंधी कुछ चर्चा कर चुके थे। आगे आज की कक्षा में फिर आगे बढ़ते हुए हम वचन के भेद से, उसकी परिभाषा से, उसकी पहचान से और कई उदाहरण से परिचित होंगे। विशेषकर देख लेंगे, हमने देखा था कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने की संख्या का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ संख्या का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने की संख्या, एक ही वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है तो वह शब्द एक वचन है। तो एक से ज्यादा मतलब दो या दो से अधिक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थों का बोध होता है किसी शब्द के रूप से तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। हिंदी के दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो तो उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे हम देख लेंगे, बच्चा, कुत्ता, कौवा, माला, आंख, नारी, पुस्तक, खिड़की, गौ, रोटी, लड़का इत्यादि जो शब्द हैं एक वचन के लिए उदाहरण है। वहां एक ही वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हुआ। और उसके बाद बहुवचन, वचन का दूसरा भेद है बहुवचन। इससे भी हम परिचित हुए थे। दो या दो से अधिक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थों का बोध इधर होता है, इसलिए हम उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेंगे, बहुवचन शब्द के लिए उदाहरण है बच्चे, कुत्ते, कौवे, मालाएं, आंखें, नारियां, पुस्तकें, खिड़कियां, गौवे, रोटियां, लड़के इत्यादि। इस प्रकार यहाँ बहुवचन के संदर्भ में दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है, इसलिए हम इसे बहुवचन कहते हैं। वैसे ही आगे बढ़कर देख लेंगे वचन की पहचान। संख्या का बोध हो तो वचन कहलाता, और इसकी पहचान कैसे, इसके लिए भी कई नियम हैं। जैसे लिंग की पहचान के नियम हैं, वैसे ही वचन की पहचान के भी नियम हैं। इन नियमों से आज हम परिचित होंगे। देख लीजिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान इस प्रकार होती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान इस प्रकार होती है। ध्यान दीजिए, एक वचन, बहुवचन के कुछ वाक्य मैं बताऊंगा और अंत में यह उसकी पहचान होगी। पहचान आपको करनी है। जैसे हम वाक्य पढ़ते वक्त और देखते वक्त जो अंतर है, या अंतर ही हमें अंतर से ही हम पता लगा सकते हैं या एक वचन का वाक्य है या बहुवचन का वाक्य है। उदाहरण के लिए देख लेंगे, बकरी चर रही है, बकरी चर रही है, बकरियां चर रही हैं। ध्यान दीजिए, बकरी चर रही है एक वचन का वाक्य है, बकरियां चर रही है बहुवचन का वाक्य है। चिड़िया उड़ती है, ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती हैं, यह प्रयोग है। इससे परिचित होना है। जहाँ बिंदी होती है और है में अंतर है, चिड़िया और चिड़िया में अंतर है। चिड़िया एक वचन शब्द है तो
चंद्र बिंदी लगा के हम उसे चिड़िया बनाते हैं, इसलिए चिड़िया उड़ती है तो चिड़िया उड़ती हैं। वह खेल रहा है, एक वचन का वाक्य है, वह खेल रहा है। इसे हम बहुवचन के संदर्भ में वह को वे के रूप में बदलते, खेल रहा है को खेल रहे हैं के बदलते, इसलिए वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं। और इस वक्त में वचन में बदलाव हुआ है, या एक वचन और बहुवचन के अनुरूप यह बदलाव किया गया है। मैं पढ़ता हूँ में देखिए मैं का अन्य वचन रूप होता है हम, मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं। मैं के अंत में हूँ, हम के अंत में हैं, वे के अंत में हैं, और ये सभी ध्यान देना होगा। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे उससे परिचित हो जाते हैं। अब तो डिग्री के छात्र हैं, पदवी के छात्र हैं, यह सभी बेसिक नॉलेज है, इससे आपको अवश्य परिचित होना होगा। मैं समझता हूँ आप समझ चुके होंगे। मैं पढ़ता हूँ बहुवचन में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार बकरियां चर रही है, बकरी चर रही है, बकरियां चर रही हैं। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती हैं। मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं। क्रिया शब्द से कई उदाहरण देख लेंगे, और जैसे मैं वाक्य पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलता है। देखिए, हाथी धीरे चलता है, हाथी धीरे चलता है, एक वचन के वाक्य में हाथी एक वचन पुल्लिंग शब्द भी है, और हाथी शब्द एक वचन नहीं बहुवचन पुल्लिंग शब्द भी है। हाथी शब्द एक वचन और बहुवचन में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हाथी धीरे चलता है, हाथी धीरे चलते हैं। दोनों वाक्य सही है। पहले वाक्य में हाथी एक है, दूसरे वाक्य में हाथी दो अथवा दो से ज्यादा है, इसलिए हाथी धीरे चलते हैं क्रिया द्वारा। विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी भी पुल्लिंग एक वचन शब्द है, वैसे ही विद्यार्थी शब्द पुल्लिंग बहुवचन भी है, इसलिए विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं। पढ़ता है एक वचन में, पढ़ते हैं बहुवचन में, विद्यार्थी तो विद्यार्थी है, या विद्यार्थी शब्द दोनों वचनों में, विद्यार्थी शब्द दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं। यह ध्यान देने की बात है, इससे हमें परिचित होना होगा। वैसे ही एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग भी कुछ संदर्भों में किया जाता है। आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रायः एक वचन के स्थान में बहुवचन का इस्तेमाल किया जाता है, आदर प्रकट करते वक्त। यह ध्यान देने की बात है, आदर देते वक्त गौरव सूचक शब्द के रूप में हम कुछ संदर्भों में बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। पिताजी आ रहे हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति आ रहे हैं तो उन्हें हम पिताजी आ रहे हैं नहीं बता सकते, उनमें हमारे पिताजी हो सकते हैं, बात दूसरी। लेकिन पिताजी गौरव सूचक शब्द है, गौरव सूचक शब्द होने के कारण से हम पिताजी आ रहे हैं का प्रयोग करते हैं। महात्मा गांधी महान हैं, इस वक्त आदर देते वक्त हम नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, ऐसे वाक्यों में महात्मा गांधी महान हैं, पिताजी आ रहे हैं, आप बड़े आदमी हैं, नेहरू ये अच्छे नेता थे, ये सभी ध्यान देने की बात है, आदर प्रकट करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही अपना अधिकार, अभिमान, बड़प्पन जताने के लिए प्रायः एक वचन के संदर्भ में बहुवचन का प्रयोग भी कुछ लोग करते हैं। देखिए, बड़े बड़े अफसर लोग अपने वाक्य में, अपने बोलचाल के संदर्भ में एक वचन के स्थान में मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं। यह आदर प्रकट करते वक्त इसे भी हमें देखना होगा। हम कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में देखिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता नहीं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा प्रयोग होता है। नौकर से कहो हमारे लिए पानी लाइए, नौकर से कहो हमारे लिए पानी लाइए, इस वाक्य में हमारे लिए पानी लाइए। हम अभी पहुंच रहे हैं, इस वाक्य में भी मैं अभी पहुंच रहा हूं, वह अभी पहुंच रहा है, हम अभी पहुंच रहे हैं, वे अभी पहुंचे हैं, अथवा
पहुंचे हुए हैं, ऐसे प्रयोग होते हैं, ऐसे प्रयोगों से हमें परिचित होना होगा। हमारे विचार में स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए, स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। हमारे विचार में, मेरे विचार में है तो यह एक वचन का प्रयोग है, हमारे विचार में है तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ, इसलिए हमारे विचार में स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। यह जो प्रयोग है बहुवचन के संदर्भ में किया जाता है। इस प्रकार एक वचन और बहुवचन के संदर्भ में शब्दों का इस्तेमाल होता, प्रयोग किया जाता, इससे हमें परिचित होना चाहिए। वैसे ही आजकल एक वचन तू के स्थान पर प्रायः बहुवचन तुम का प्रयोग होने लगा है। तू शब्द आजकल बहुत कम होने लगा है, तू के स्थान में तुम का इस्तेमाल, तुम का प्रयोग हम करते हैं। साहिल तुम थोड़ा पढ़ लो, तू थोड़ा पढ़ नहीं, तुम थोड़ा पढ़ लो, तुम थोड़ा पढ़ लो। इस वाक्य में तुम थोड़ा पढ़ लो, तू के स्थान में तुम का प्रयोग होता है। राघव तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में भी देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, तू कहाँ जा रहा है, कम प्रयोग है। आदर देना बड़ी बात है, जैसे हम आदर देते हैं, खुद आदर प्राप्त कर लेते हैं, पा लेते हैं, इसलिए तू के स्थान में तुम का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे तुम का प्रयोग करते हैं तो अंत में हो का प्रयोग करना होगा। मित्र तुम इतने दुखी क्यों हो, तू इतना दुखी क्यों है, तुम इतने दुखी क्यों हो। अरे राधिका तुम कब आई, तुम कब आई। इस वाक्य में हम देखते हैं तू के स्थान में तुम का प्रयोग आजकल आदर्शवचन शब्द के रूप में प्रयोग हो रहा है। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। देखिए यह नियम है, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। इस चीनी में मिठास कम है, इस चीनी में मिठास कम है। जो चीनी है भाषा का नाम नहीं है, अथवा जातिवाचक व्यक्ति का नाम नहीं है, अथवा देशवाची व्यक्ति का नाम नहीं है। इस चीनी में मिठास कम है, इस वाक्य में चीनी में मिठास कम है। गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, मुझे भिखारी पर दया आ गई, मुझे उसकी बात पर हंसी आई। ये सभी इसके उदाहरण हैं। समूहवाची संज्ञाओं में संज्ञा शब्दों के साथ दल, वृंद, गण, जन, जाति, समूह आदि जोड़कर हम बहुवचन बना देते हैं। ध्यान दीजिए, छात्र वृंद यहाँ बैठे, छात्र वृंद यहाँ बैठे। भीड़ तितर बितर हो गई, उसका परिवार बहुत बड़ा है। ठिड्डी दल उड़ा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, वृंद, भीड़, दल, परिवार आदि शब्द जोड़कर हम इसे बहुवचन बना देते हैं। छात्र वृंद यहाँ बैठे, ठिड्डी दल उड़ रहा है, भीड़ तितर बितर हो गई आदि। वैसे ही आगे बढ़कर देख लेंगे। कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग तो एक वचन में किया जाता, किंतु वे बहुवचन का बोध कराती है। जैसे देखिए, बनारस का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है, नारी स्वभाव से ही भावुक होती है। ये जो वाक्य है इनसे हमें परिचित होना है। नारी स्वभाव से ही भावुक होती है, उसके पास लाख रुपया है, पहाड़ी आदमी चढ़ाई चढ़ने का आदि होता है। धातुओं और पदार्थों का बोध कराने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे देखिए, सोना महंगा है, सारा दूध गिर गया, चांदी सस्ती है। ऐसे वाक्यों में सोना महंगा है, चांदी सस्ती है इत्यादि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द होते हैं, इनसे भी हमें परिचित होना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ये सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करनी होगी। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द वे हैं। देखिए, जनता, वर्षा, पानी, दूध, घी, दया, सत्य, झूठ, क्रोध, जान, प्रजा, विरोध, अरबी, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, हिमालय इत्यादि। उदाहरण के लिए, सारा आकाश बादलों से गिर गया,
खूब वर्षा हुई, धरती गोल है, सत्य की सदा जीत होती है। ऐसे जो वाक्य हैं, ये वाक्य सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं, आगे बढ़कर देख लेंगे, सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए आंसू, आंसू आ गए, बाल गिरते हैं, लोगों का दर्शन होते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं, प्राण उड़ जाते हैं, समाचार पत्र मिलते हैं। ऐसे संदर्भों में पत्र मिलते हैं अलग है, समाचार मिलते हैं बहुवचन का प्रयोग है। अशुद्ध और शुद्ध प्रयोग से भी हमें परिचित होना होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गया, यह अशुद्ध प्रयोग है। आंसू बहुवचन है, इसलिए आंसू आ गया गलत है, आंसू आ गए। अंक दो होती है और एक अंक में आंसू आ जाता है तो यह दृष्टि दोष है, यह आंखों का दोष है। इसलिए जी आंसू आ जाता नहीं, आंसू आ जाते, आंसू निकलते दोनों आंखों में, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका बाल काला है, उसके बाल काले हैं। बाल मतलब एक वचन का प्रयोग नहीं है, बाल बहुवचन है। इसलिए आदमी कितना भी बॉल्डेड हो, लेकिन उसके लिए एक से ज्यादा बाल होते हैं सिर पर, इसलिए उसके बाल काले हैं। लोग स्वार्थी हो गया है, लोग स्वार्थी हो गए हैं, लोग है ना, इसलिए लोग स्वार्थी हो गए हैं। उसने देश के लिए प्राण दिया, गलत है, प्राण दिए जाते हैं। आजकल तो उसका दर्शन नहीं होता, उसके दर्शन नहीं होते, दर्शन पुल्लिंग बहुवचन है। इसलिए मैंने कागजात पर हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, यह प्रयोग है, इससे परिचित होना है। और आज हम यहीं पर रुक लेंगे। वचन के जो परिवर्तन है, इससे संबंधित जानकारी आने वाले क्लासों में कर लेंगे। वचन के परिवर्तन कैसे, एक वचन शब्द को बहुवचन बना देते हैं, पुल्लिंग एक वचन शब्द को बहुवचन बनाने के नियम, स्त्रीलिंग एक वचन शब्द को बहुवचन बनाने के नियम, और अलग अलग शब्दों को जो एक वचन के हैं उन्हें बहुवचन बनाने के लिए जो नियम है, इन नियमों को अगले क्लास में देख लेंगे और इन नियमों से हम परिचित होंगे। आज के लिए यही रुक लेंगे। वहाँ नियम है और कई उदाहरण भी है। नियम क्या कहता है, उदाहरण किस प्रकार के होते हैं, ये सभी आने वाले क्लास में परिचित हो सकते हैं। आज के लिए यही रुकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।